एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए करेंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपको इस क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करना है तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए करेंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट ई बुक तैयार किया गया है। इस ई बुक में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और वैसे सारे टॉपिक शामिल किए गए हैं जिनसे पिछले 3 सालों से एयरफोर्स में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इस ई बुक का दाम केवल 25 रुपीज़ रखा गया है, जो कि काफ़ी कम है। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम से पहले एक बार इस ई बुक को देख लें। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसे परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर इसे परचेज कर लेना। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। दोस्तों, भारत ने फिनलैंड के साथ एक समझौता किया है। किस लिए किया है? तो खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, भारत इसमें पार्टिसिपेट हुआ है। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि इसमें टोटल 7 कंट्री शामिल हैं और इसका मुख्यालय ढाका में है, यह स्टेटमेंट भी पूरी तरह से सही है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है ना, मालदीव इसके सदस्य देशों में शामिल है, यह गलत है। मालदीव जो है वो बिम्स्टेक में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की है? यह शुरुआत किया है बांग्लादेश ने, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे? वे गए थे दोस्तों रूस की यात्रा पर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 5th क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? यह योजना शुरू किया गया है दोस्तों राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है? यह घोषित किया जा रहा है दोस्तों कुशीनगर हवाई अड्डे को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 7th क्वेश्चन है, 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहां से की गई है? यह योजना शुरू हुआ है बिहार राज्य से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, खोलोंगछू पनबिजली परियोजना किन 2 देशों से संबंधित है? यह बिजली परियोजना संबंधित है भारत और भूटान से। अगला प्रश्न है 9 नंबर, हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली कैथी सुलिवन दुनिया की पहली महिला बन गई है। वे किस देश से संबंधित है? कैथी सुलिवन वे संबंधित है दोस्तों अमेरिका से, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखो, आप इनका नाम याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु जो कि चैलेंजर डीप है, यहाँ पहुँचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर होगा कैथी सुलिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का थीम क्या था? इस वर्ष का थीम था सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को किस देश के द्वारा अम्फान नाम दिया गया था? इस चक्रवात को अम्फान नाम दिया था थाईलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य में प्रस्तावित एटालिन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं? यह मांग किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। 13th क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? यह घोषणा किया गया है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। 14th क्वेश्चन है, हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए।
एडिडास के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मानुषी छिल्लर। 15th क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? इस सूचकांक में दोस्तों भारत का स्थान है 112, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किर्गिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कुवाटबेक बोरानोव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए दोस्तों, जो डी ऑप्शन है मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य देश बना है, यह बिल्कुल गलत है। इसके अलावा बाकी के फैक्ट आप लोग याद रखिए। नाटो शिखर सम्मेलन तो इसका आयोजन दिसंबर 2019 में ब्रिटेन में किया गया था। नाटो का स्थापना 1949 में हुआ है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो ये तीनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? यह है दोस्तों लुंग लेई, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 19th क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायंट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका संबंध किस खेल से था? वे संबंधित है दोस्तों बास्केटबॉल से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 20 क्वेश्चन है, बधावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? बधावन पोर्ट है दोस्तों महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 21 क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ है। बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? बोडो समुदाय यह रहते हैं दोस्तों असम राज्य में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 22 क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? यह मेजबानी मिला है चीन को, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 23 क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें विशेष स्थान मिला है अभी सुकमा जिले को। 24 क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है? यह खिताब जीता है दोस्तों ATK ने, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 25 क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? यह जुर्माना लगाया गया है दोस्तों फ्रांस के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? यह स्थापित किया जाएगा कर्नाटक राज्य में। 27 क्वेश्चन है, जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है? यह मंदिर दोस्तों अभी मिला है महानदी के अंदर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? यह पोर्टल लॉन्च हुआ है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया है? यह ऐप लॉन्च किया गया है बिहार राज्य में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 30 क्वेश्चन है, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र में शुरू किया गया है नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 31 क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें से स्टेटमेंट सी गलत है। राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया है, यह गलत स्टेटमेंट है। इसके अलावा यह सर्वेक्षण केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। इस सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया है, यह भी करेक्ट है। और इस सर्वेक्षण में इंदौर लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा है, यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ए, बी और डी इन तीनों स्टेटमेंट का फैक्ट आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर,
फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया दोस्तों अक्षय कुमार को। 33 क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, यह किस वर्ष लाया गया था? यह फैसला लाया गया था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखने का निर्णय लिया है? यह नाम रखा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 35 क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा भाद भूत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी? यह परियोजना बना जा रहा है दोस्तों नर्मदा नदी के ऊपर में। 36 क्वेश्चन है, किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? यह रखा जाएगा वाईचुंग भूटिया के नाम पर, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 37 क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है, इसका निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? यह निर्माण चल रहा है दोस्तों ब्रह्मपुत्र पर, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 38 क्वेश्चन है, हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? यह खोला जाएगा उत्तराखंड में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 40 क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रिकल वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत में पहला इलेक्ट्रिकल वाहन पार्क बनने जा रहा है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस में विस्फोट के कारण क्षति हुई थी? अभी आपने सुना ही होगा न्यूज़ में, लेबनान में विस्फोट हुआ था, यह हुआ था अमोनियम नाइट्रेट के कारण, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में वर्ष 1913 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह डेथ वैली किस महादेश में स्थित है? यह स्थित है दोस्तों उत्तरी अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में। 43 क्वेश्चन है, अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है, इस देश का नाम है दोस्तों नाइजीरिया, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 44 क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में पश्चिमी एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई है? यह खोज किया गया है तुर्की में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 45 क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में किस व्यक्तियों को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 46 क्वेश्चन है, पुस्तक कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है? यह आधारित है दोस्तों वेंकैया नायडू के कार्यकाल पर। 47 क्वेश्चन है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किन देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है? यह आयोजन किया जा रहा है भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 48 क्वेश्चन है, 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से दोस्तों स्टेटमेंट ए गलत है कि इसे विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि इसके अलावा वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे को मिला है। भारत इसमें 116वें पोजीशन पर है और पिछले साल भारत का पोजीशन इसमें 115वां था। 49 क्वेश्चन है, 17 सितंबर 2020 को G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी? यह अध्यक्षता हुआ था सऊदी अरब के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 50 नंबर, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों में कमेंट करके बताइए। आपके हिंट के लिए मैं बता दूं कि ऑप्शन बी और डी गलत दिया गया है, तो या तो एक करेक्ट आंसर है या फिर सी है। तो सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर सकते हैं।